लोकतंत्र के इस त्यौहार में मतदाता काफ़ी रुझान है मतदाताओं को लेके। और आज हम पहुंचे हैं अभी तारावट गांव में, और तारावट में जनता सेना का ये बूथ लगा हुआ है। यहाँ से अपन चर्चा करते हैं जनता सेना कार्यकर्ताओं से कि यहाँ क्या रुझान है। सर, क्या नाम है आपका? रोशन लाल जैन, पूर्व सरपंच और पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पूर्व कृषि मंडी उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है आपको चुनाव में? चुनाव इस बार बहुत ही शालीनता से और बहुत ही शानदार से शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है। किसी तरह का कोई अवरोध वगैरह नहीं है और शांतिपूर्वक सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। किसी को लुभाने की या किसी को जोर जबरदस्ती करने की कोई नहीं है। यहाँ मतदाता अपने विवेक से शांतिपूर्ण मतदान कर रहे हैं और सभी अपनी अपनी पार्टियों में मतदान कर रहे हैं। और जो बटे हुए हैं अपनी अपनी जगह पे, किसी को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मतदान हो रहा है। अच्छा, आप जनता सेना वाला बेटा तो बूथ पे तो कई लगी हो। जनता सेना जिंदाबाद, जनता सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुरू से जनता सेना के साथ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी जनता दीपेंद्र कुमार को निश्चित रूप से विजय बनाएगी। कई नाम वैसा वापरो? खेमराज डांगी, पूर्व सरपंच। ओके, कई लगी रहो आपने तारावट में निभा? तारावट में जनता सेना और माहौल है। क्यों जनता सेना कई स्पेशल? जनता सेना स्पेशल कैंडिडेट बिल्कुल कैंडिडेट अनिवार्य जनता सेना और माहौल है। अच्छा कैंडिडेट है ये, और विकास है जनता सेना। अच्छा, तारावट में हर बार कौन प्लस में रहता है? प्लस में रहता है, वैसे तो प्लस में तो मान लो कांग्रेस रहती है, लेकिन सेकंड नंबर में जनता सेना रहती है। इस बार क्या लग रहा है जनता सेना? इस साल फर्स्ट आएगी तारावट पंचायत से। फर्स्ट आएगी। हाँ, कई आपने कई लगी रहो रुझान? रुझान के लागू जनता सेना फर्स्ट है। कई कारण है जनता सेना फर्स्ट? कारण तो आदमी भी दिख रही है, आदमी देखे, कैंडिडेट देखे। मेन तो कैंडिडेट है, दूसरे बचे हुआ विकास की गिंदा भी व्यवहार है और व्यवहार तो आटे तारावट में पार्टी का सिंबल है, जरूरी नहीं है। पार्टी सिंबल के सिंबल है, आदमी है जो सिंबल है जनता सेना फर्स्ट। तारावट जनता न बीजेपी कांग्रेस देखे, कहीं देखे दोनों राष्ट्रीय पार्टी की जमानतें पहले भी जब हुई है। अच्छा, तो बात कई नाम है आपको? दास। कई लगी रहो चुनाव में? वो आगे निकलेगा मारा साहब। वोट ना की दो आओ कन्या मारा साहब ने। और मारा सर आगे निकलवा रहा कई कारण है? वो काम करे जो देखे, जो काम करता है पूरी देश में, और हर एक जगह कहीं भी काम दे तो सेना दूसरा पार्टी कोई काम नहीं करा है। कोई आया ही नहीं। रोडारी कई हालता भी नहीं। तो जनता सेना रोड सही कर ही देगा। जनता 17 साल जनता सेना ला रहे हो आप? कम से कम मैंने 20 साल भी गया। महाराज लाड़ीस। हाँ, कई नाम है भाई आप? जनता सेना जनता सेना बढ़िया है, और हम कैंडिडेट को अच्छे आदमी को देखते हैं। और दीपेंद्र जी बढ़िया आदमी है। 30 साल महाराज साहब हमारी सेवा बहुत कर रहे थे, और जब भी कांग्रेस का राज आते और किसानों का यूरिया का, अभी तक यूरिया भी नहीं मिल रहा, मैं परेशान हो गया। ये अशोक गहलोत का राज होता जब ये किसानों को लाठी और खानी पड़ती है। और यूरिया का कल में फतेहनगर भी क्या 350 रुपया ले रहा है, वल्लभनगर में क्या 300 रुपया यूरिया का दे दो। तो बोलो सहकारी समिति में कहता है ही नहीं, वहाँ कहाँ आ रहा है? ये कालाबाजारी कांग्रेस सरकार बिल्कुल किसानों के साथ धोखा ही किया है, धोखा ही करती आई है। मैं अब क्या कहूँ, मैं इसीलिए जनता उधर भरतपुरी लुटिया है। एक बार आरएलपी, एक बार जनता सेना, एक बार बीजेपी, एक बार रापटरोड़ा। कोई पार्टी का ठिकाना नहीं, दल बदलू है। वल्लभनगर में पूरे बहुमत से जनता सेना विजय होती है। और तारावट का ये माहौल एक जनता सेना प्लस रहेगी। और कांग्रेस यहाँ पे तीसरे नंबर पर रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस से परेशान है, जो जनता सेना का साथ दे रहे हैं और सदस्यता लिए जनता सेना की, और जनता सेना प्लस करेंगे। अच्छा, वल्लभनगर विधानसभा में दूसरा नंबर पे कौन रही पार्टी? दूसरा नंबर तो बीजेपी रहेगा। अच्छा, टक्कर बीजेपी हूँ। हाँ, पहला नंबर पे जनता सेना। अच्छा, ये देखते थे पक्को पहला नंबर जनता सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नाम है सर? सब दिसंबर अच्छा, कई लगी रहो चुनाव में? अनिवार्य चुनाव में बहुत बढ़िया शालीनता चुनाव है, जनता सेना के पक्ष में माहौल है। और
अच्छा वोट लीड लेगा जनता। मैंने सुबह काफी बूथा पे गया, जनता सेना वाला बहुत शांत बैठा था, कई कारण है आपने कोई उत्सुकता नहीं है यहाँ पर, कहीं रिजल्ट में कमजोरी लगी थी? शांत तो मतलब युवक का स्वाभिमानी के साथ शालीनता रखते इसलिए शांत रहते, बाकी मतदान अच्छे परसेंटेज। और ये स्वामी कांग्रेस छोड़ के आए हैं। आप कांग्रेस छोड़ के आए हो? बिल्कुल क्या कांग्रेस कमी लगी कांग्रेस में? कमी नहीं, हम कुबेर सेना से समर्थित थे और कुबेर साहब से प्रभावित होकर ही कई नाम है आपरो? कई लगी रहो ने तारावट पंचायत में आप बीजेपी एक तरफा है, क्यों, कई कारण है? क्योंकि इस बार किसानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। आज तक जितने भी राजनेता बने वो सब राजघराने से या उनकी राजनीतिक विरासत कई नाम है भाई साहब आपरो? कई नाम है? फतेलाल। वो लगी रहो आप तो बढ़िया तगड़ा तो कन्या वोट दी दो ये है वोट। कई कारण है बीजेपी ने देवारो? राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस भी है। किसान है, किसान को दे। किसान नेता कौन? किसान नेता कौन? कई नाम बताओ आपरो? कई लगी रहो? ठीक है, बढ़िया। बीजेपी पक्को पक्का पक्का कई कारण बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कई विकास नहीं होता सारावर में, कुछ भी विकास नहीं हुआ, 1% भी विकास उनके पास है, कुछ भी नहीं हुआ। छोटे बच्चे नहीं 5 साल में तो 2 बार चुनाव लिया हो। 2 बार हुआ है, दोनों चुनाव में एक ही पार्टी थी, दोनों में कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, तारावट में कौन प्लस में रहे? एक नंबर में से बीजेपी रही है, पर बीजेपी के 2 पार्ट होने की वजह से हम एक दो बार कांग्रेस भी प्लस रही, लेकिन इस बार भाजपा एक तरफा बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। विकास की जो बात करते हो तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं। सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दिया वल्लभनगर में, 1 लीटर कलर से सैटेलाइट हॉस्पिटल खोल दिया, न तो उसमें कोई सुविधा है, न मशीनरी चाहिए, न स्टाफ बढ़ाया। क्या क्या 1 लीटर पेंट से खाली नाम पेंट कर दिया, सैटेलाइट हॉस्पिटल कर दिया, वरना सुविधा कुछ भी नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ से जाता है गांव से, हमारे गांव का एक व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ घी लेके गया था, उसको पकड़ करके रेफर कर दिया उदयपुर। पता ही नहीं उनको कि ये बीमार है कि नहीं है, बीमार नहीं था फिर भी रेफर कर दिया। ये हालत है। बीजेपी इससे कोई संतुष्ट नहीं है कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और किसान नेता चाहिए हमें, किसान को जिताएंगे। बीजेपी अपनी पार्टी आटो उतरी थी चुनाव मैदान में। चुनाव में यहाँ पे 8 तो इंडियन है और 9 होता है। बीजेपी ने कहीं टक्कर है, बीजेपी की किसी से टक्कर नहीं, बीजेपी एक तरफा है। दूसरे नंबर पे कौन रही है? दूसरा तीसरा दोनों साथ रहेंगे। मैंने वोट दी रहा क्यों, कई कारण है उदयलाल जी देवारो? किसान का बेटा बाकी पिछली बार चुनाव में कितने दी दो? बीजेपी भाई। अच्छा, आरएलपी के दी दो वोट, मतलब उदयलाल जी समर्थक हो आप? पार्टी पॉलिटिक्स कहीं आप वोट दी दो? हाँ दे। नया मतदाता कोई है कि नहीं हटे? कौन है? पहली बार वोट दो? हाँ पहली बार। कहीं लगे वोट देवो? आगे कहिए 3 साल दो दान बनी है, 2 दान में पल बनी में बताओ देगा आवे खेला मत तलीम पड़ता वोट लागी दो ना? अच्छा, अबे कहीं लगी रो विकास लेगा? विकास 1 नंबर पे रेला अबे बड़ी बेम में गड़ा बेम की जो लेकिन लोग वोट कर रहे हैं और शांतिपूर्ण मतदान नहीं हुए, लोग विकास करो। 18 महीना में बाबी साहब जो वादा करीन गया तारावट पंचायत रवाते बी 4 ही वादा पूरा किया है और अबार वापस आएगा उन्हें जो वादा किया जो पूरा करेगा। लोग विकास नहीं लेकिन वोट दे रहा और एक तरफा वोट दे रहा है। विपक्ष वाला कई जगह बड़ो माने कल्याण कर लिया लेकिन माने प्रतिभा भी जीती रहा है। तो अनिवार्य विकास हुआ वल्लभनगर? वल्लभनगर विधानसभा में राजस्थान की नंबर 1 विधानसभा बनी है और 18 महीना बनी है। अच्छा, पहले भी विधायक रिया थका है लेकिन अना बाबी साहब बार जितरो विकास करायो बतरो आज दिन तक विकास तो कांग्रेस रो सरकार कार्यकाल तो पूरा 5 साल रो हो,
लेकिन गजेंद्र सिंह जी 1 साल तक बीमार रहा, उपचुनाव बाद में वापिस जीतिया है और 20,000 वोटों जीतिया बंदे बाद में बना 18 महीना में जो विकास कराया विधानसभा में बड़ा बड़ा काम कराया, सैटेलाइट हॉस्पिटल कराया, 18 गिनावा जो गिनता नहीं कम कर दिया और आएगा तो वापस विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी वाला की विपक्ष कई के बनी माने के लिए नहीं है। 70 साल तक जी बिल्डिंग बनाई बीजेपी बनी पर कलर नहीं कर सके आज दिन तक आने बातें भी कई के बनो माने के लिए लेकिन विकास में लोग वोट दे रहा। आपने तारावट ग्राम पंचायत में कांग्रेस सरकार कतरो विकास करा 18 महीना में पहले भी किया 18 महीना में बाबी सर 4 वादा करेंगे, 4 वादा पूरा किया। 1 करोड़ 43 लाख मीटर हॉस्पिटल भी तो बना, घोड़ा बनाई है, PSC खोली है और इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली है। अरे मात्र विकास बनाने मुकाबले आज तक कोई विकास नहीं करी। राजस्थान में कंडी सरकार राजस्थान में कांग्रेस सरकार आई रही है, 125 सीटें आई रही है। ये बीजेपी वालों गोखले किया है और अनार लारे जी निर्दलीय लड़ी रहा है, बीबी बोखले क्या आराम सरकार बनी रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गहलोत सरकार बनी रही है और गहलोत जी वापस मुख्यमंत्री बनेगा और भविष्य वापस मंत्री बनी नटे वापस विधानसभा में आएगा। कई नाम है जो भविष्य काम कर रहे हैं आप तारावट में चुनाव प्रचार थाना बड़े माने थाका डिस्टर्ब कर रहा है विधानसभा में ऊपर होने एजेंडा लेकर हम मार्केट बात करवा दो करा करके हमने वोट मांगे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि पब्लिक ये कह रही है कि विकास नहीं कराया, विकास उनको जायज नजर आ रहा है। जो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो काम करता है भरोसा दिलाना बहुत बड़ी चीज है। अपने आप में वल्लभनगर तहसील में भरोसा है तो यानी भरोसा कमाना में अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है कि भरोसा किसके ऊपर है, भविष्य के ऊपर। तो एक महिला नारी जब उदय हुई वल्लभनगर तहसील के अंदर तो महिला ने ये ठाना कि महिलाएं बहुत ही, लेकिन मेवाड़ की आन बान और शान के लिए जैसे लक्ष्मीबाई रानी पद्मावती ने जोहर की इस तरह से तलवार लेकर ये रानी निकली है जिसने एक उपाधि पाई है, आंधी नहीं ये तो मेवाड़ की इंदिरा गांधी है। ये कहने में कोई शार गंभीर नहीं है कि ये बात साबित नहीं हो रही है। वास्तव में इन्होंने एक ऊर्जावान महिला शक्ति के रूप में उन्होंने ये जो बनाया वल्लभनगर में, ये साक्षात साबित होगा कि मेवाड़ के लिए एक इंदिरा गांधी बनी है। और महिला शक्ति होते हुए मेवाड़ के अंदर आने वाले कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास जताया और पहले में इनका नाम आया कि वल्लभनगर विधानसभा का टिकट किसको दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्तावत को दिया। इसे हमको साबित हो गया इस बार मंत्रिमंडल में लाल बत्ती की गाड़ी और मंत्रिमंडल में जिस तरह गुलाब सिंह सत्तावत साहब के नेतृत्व में जयपुर में अपना नाम चलता था, वैसा वल्लभनगर में नाम होना चलने वाला है। और वल्लभनगर में मेवाड़ के अंदर महिला शक्ति के ऊपर आदरणीय प्रतिनिधि सत्तावत साहब और आने वाले टाइम में इसी तरह से काम करेंगे और अपना नाम मेवाड़ में स्थापित करेंगे। कई नाम है आप लोग रमेश कई लगी आप आने आम माने तो जानी लगी है आने आम आगे राजस्थान से निकल रही है, वल्लभनगर क्षेत्र से ही निकल रही है, मतलब जा रही है कहीं नहीं अच्छे वोटों से आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं अच्छे वोटों से। वल्लभनगर में कांग्रेस आवारों कई कारण है, 5 काम तो बताओ। वल्लभनगर में जैसे हमारे पंचायत में जो वर्क हुए अभी तक जितने भी जो कांग्रेस सरकार के वर्क है दूसरी सरकार के वर्क कहीं कोई नजर नहीं आ रहे, अभी नजर आ रहे हैं। और इन विगत 5 वर्षों में 2 साल जो कोरोना के निकल गए, वापस उपचुनाव के निकले और उपचुनाव होने में जो 1.5 साल में जो कार्य हुए कार्य तो कभी पहले हुए ही नहीं। यहाँ 5 साल में खाली 1.5 साल काम क्यों? हाँ 5 साल में से 2 साल तक कोरोना के निकल गए और वापस उपचुनाव समय निकला और उपचुनाव होने के बाद में कार्य हुआ। अब उसमें यहाँ पे एक तो पशु चिकित्सालय में PSC मिला, पशु चिकित्सालय का, फिर अपने मनुष्य का वो PSC मिला है, बाकी की योजना रोडें चारों तरफ से एक जैसा पता नहीं पड़ता कि रोड कहाँ जा रही, इतनी रोडें बढ़ गई है। और गहलोत साहब ने जो इंग्लिश मीडियम गहलोत साहब की योजना के सामने आदरणीय मोदी जी गहलोत साहब के सामने उनका चेहरा नहीं साबित कर सके कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि गहलोत साहब की योजना अपने आप में ये साबित हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत सरकार ने जो योजना लागू की वो राजस्थान में अशोक जी गहलोत ने लागू की, उनके सामने सारी फिकी है। अशोक जी गहलोत की जो योजना है पूरे भारतवर्ष में लागू होने जा रही है। और अशोक जी गहलोत ने जो कोरोना काल में जो एजेंडा भीलवाड़ा में अपनाया था, वो भीलवाड़ा में जो एजेंडा अपनाया जिससे उन्होंने साबित कर दिया कि वास्तव में कोरोना से हम
जीत सकते हैं। और कोरोना पर उन्होंने जो जीत हासिल की उससे ही साबित हो गया था कि कोरोना में ये लोग थाली बजवा रहे थे, उनसे बीमारी दूर नहीं हो रही थी, बीमारी और ज़्यादा फैल रही थी। लेकिन आदरणीय गहलोत जी ने जो योजना बना करके एजेंडा अपनाया जिससे कि पूरी कोरोना काल की बीमारी यहाँ से हासिल हो। और अशोक जी गहलोत की इन योजनाओं से ही राजस्थान सरकार हारे का सहारा खाटू श्याम, उसी तरह हारे का सहारा हकीकत बात है, बिल्कुल 101%। आपने तारावट में 5 काम गणा कैसे बढ़िया बढ़िया काम कराया। 43 लाख 43 लाख रोज पेंशन है। उसके बाद चारों तरफ से गांव को रोड से जोड़ दिया, पूरा गांव रोड से जुड़ा हुआ है। और इंग्लिश मीडियम का भी लगा हमारे यहाँ, इंग्लिश मीडियम का भी लगा यहाँ पहले से 12वीं तक इंग्लिश मीडियम खुला है, ज्वाइनिंग कर ली है। पूरा गांव में शांति बनी कोई लड़े झगड़े। कितना वोटर है आप रहे तारावट में? हमारे 1600 वोट 1600 वोट है। तो अनी बार प्रीति मैडम जीती रहा आप 100 वोट माने 1000 वोट आप 1000 आपका नाम है काम देखे खूब काम कराए, खूब काम विपक्ष का काम ही हो सकता है। काम ही नहीं बना, काम ही हुई काम ही ये हवा नहीं आंधी है, हवा नहीं आंधी है, लोग उदयपुर विकास नहीं बनाने जो को पति लाख रही भी कोई पति भर रहा है, कोई के मुंह कोई के मुंह बनावे भी भेजो 1.5 पीढ़िया करवा देना ने घर के दीदी होड़े ऊपर और अटल सेवा केंद्र कर दे। अच्छा हां हिद रोटी खावा वाला दोरा नहीं वे ये गिरा के सैटेलाइट हॉस्पिटल कलर कर दिया। 50 लाख ये सत्य और हमारे जो तीसरा मीडिया वाले भाई हैं वो अड्डे का इधर केस में कर वन्ना पिया मिल ले रो अड्डे करो पैसा 1.5 लाख लागे था। हमारे सरकार ने विकास कराया है नहीं कराया? हमारे देखो अड्डे हमारे मिस्टर ऑपरेशन जो हार्ट हो करियर से जाए पर मैंने एक रिपोर्ट नहीं देना तो सबको बड़ा मुद्दा है। अरे रोड़ा सबसे बेस्ट चिरंजीवी योजना देखो रोड़ा रोड़ी तो बनती रहे टूटती रहे, ये कोई मुद्दा नहीं भी आकर सबसे बेहतर योजना चिरंजीवी चिरंजीवी के अलावा किसानों के लिए योजना लागू की 5 रुपये पर लीटर 5 रुपया सब्सिडी दूध के ऊपर जो लागू की। पहले अशोक जी गहलोत ने 2 रुपये लागू की थी, जो ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी उन्होंने बंद कर दिया था। उस समय हमारी घोषणा थी कि हमारी सरकार बनेगी 4 रुपये करेंगे, लेकिन अशोक जी गहलोत ने 4 रुपये की जगह डायरेक्ट 5 रुपये किया। ये शाश्वत सत्य है, जिन लोग किसान ले रहे हैं और मैं और वास्तव में उन्होंने ये करके दिखाया कि ये होगा। और इस बार ये सिर्फ गौ सेवा के नाम पे एजेंडा बनाते हैं, हम सनातनी हैं। गौ सेवा के नाम पे इन्होंने क्या कर रखा है, 1 रुपये का काम नहीं किया है। और अभी 2 रुपया किलो से गोबर खरीदने की जो अशोक जी योजना लागू की है 7 गारंटी योजना में, उसके अंदर किसानों के लिए ये योजना लागू की है कि 2 रुपये में आपका गोबर जो गौ का इधर उधर रोड पे पड़ा रहता है, जिसके आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उसके ऊपर गहलोत जी ने विचार किया कि यार कुछ न कुछ करना चाहिए, गोबर कैसे इकट्ठा किया जाए, किसानों को 2 रुपये किलो से खरीदा जाए, ताकि उसका वर्मी कंपोस्ट में बदल करके उसकी गैस एजेंसी में बदल के बायोगैस बना करके कुछ की नई निर्माण के लिए किसानों को आगे बढ़ाया जाए। और किसानों का हित ही है ओनली वो अशोक जी गहलोत ही है।
जो कि किसानों को किसने सोचा? कोई सरकार नहीं सोचती, सिर्फ गहलोत सरकार। गुजरात में चुनाव हुआ, मोदी जी राजस्थान में आई लोकतंत्र के इस त्योहार में पूरी तरीके से मतदान चल रहा है और आज हम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के मोरजे गांव में पहुंचे जहां युवाओं से काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बा साहब का? पुरुषोत्तम। अच्छा, क्या लग रहा है मोरजे में माहौल आपके? अच्छा लग रहा है। कौन जीत रहा है? बीजेपी। क्या कारण है बीजेपी जीतने का? फुल पे जीते का कांग्रेस वोट दे दिन था कि ज्ञान कई काम नहीं वेरू है। अच्छा, काम नहीं वेरो? कोई काम नहीं वेरू है। हाँ। अच्छा, क्या भाई साहब, क्या नाम है आपको? મારું નામ શંકર। अच्छा, कई लगी रहो आपने? बस अब सनातन धर्म ला रहे हैं। अच्छा, सनातन धर्म बीजेपी रो से? बीजेपी रही कांग्रेस रो नहीं है? नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वाला माने ही नहीं, कई कारण? नहीं मतलब कांग्रेस यूँ है मतलब नरी चीज़ ऐसी कर रही है जो मतलब अपने लायक नहीं है यूँ। कई कई आप रे गांव में जैसे भारतीय जनता पार्टी आप की रहा जीती रही, तो कई कारण है भारतीय जनता पार्टी जीतवा रहा? यूँ वहाँ परिवर्तन चाहिए रहा वहाँ। हम परिवर्तन चाह रहे हैं। 70 साल से हम वोट दे रहे हैं, हमारे दादा ने भी दिया है, पापा ने भी दिया, सब ने दिए। तो अब हम चाह रहे हैं कि भाई परिवर्तन हो। और हम आप आए हो, अभी रास्ता आपने देखा होगा कैसा रास्ता वल्लभनगर से मोरजे तक, न पानी भी समस्या, नालियों का ठिकाना नहीं, लड़के कितने बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ पे, कुछ रोजगार की सुविधा नहीं। हेमंत लोहार। कई लगी रहो आपने, आप तो युवा लगी रहो, तो कई परिवर्तन चाहिए हमको। तो किस किस चीज़ का परिवर्तन चाहिए? खेल से लेकर सभी से लेकर परिवर्तन। कुछ काम नहीं हुआ है कांग्रेस के राज में, तो इस बार नया चेहरा देखने को मिलेगा और हम उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो नया चेहरा में तो आप रहते प्रत्याशी खूब सारा है, तो बीजेपी क्यों? बीजेपी कई सालों से कांग्रेस ही राज करी और उन्होंने काम भी नहीं करवाए, तो इस बार हम बीजेपी का साथ दे रहे हैं। भाई साहब, आप रोको क्यों? वोट तो दी दो कि नहीं दो? वोट दे दो बीजेपी ने। कहाँ दी दो बीजेपी ने? कई कारण है बीजेपी ने वोट देवा? वोट परिवर्तन नहीं है किसी चीज का कांग्रेस में। परिवर्तन को लेके आप वोट भारतीय जनता पार्टी को? परिवर्तन को लेके भारतीय जनता पार्टी वोट दे रही है। कई नाम है आप साहब? शांतिलाल नागदा, पूर्व उप सरपंच। क्या लग रहा है आपके मोर्चे में माहौल? माहौल ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा? एक तरफा। कई कारण? कारण ये मतलब जो भी काम किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और हिंदू राष्ट्र के लिए हम सभी हिंदू धर्म के लिए हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। अशोक गहलोत कई काम नहीं की? तो अशोक गहलोत जी ने किया, लेकिन वो क्या है कि अभी मतलब पक्षपातपूर्ण काम चल रहा है। कैसे पक्षपातपूर्ण? कैसे पक्षपातपूर्ण यूँ है मतलब जो भी है मतलब हिंदू में और इसमें अंतर है, मतलब हिंदू मुस्लिम में, इसलिए मतलब हिंदू सभी एक है। क्यों लग रहा है हिंदू मुस्लिम में कई अंतर लगाए हो आप? अशोक गहलोत जी कई अंतर दो? अंतर ये लगाया कि अभी बहुत सा तुष्टिकरण हो रहा है, ये मतलब आपराधिक घटनाएं हो रही है क्या, और गैंग रेप हो रहा है, तो इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। इसलिए मतलब भारतीय जनता मतलब मोर्चे वाला ठान ली दो बीजेपी? हाँ, मोर्चे वालों ने ठान लिया भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है बस। तो राजस्थान में कंडी सरकार बन रही है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पक्का पक्का। क्या 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 कहना चाहते हो आप? बीजेपी को हम वोट देंगे। अच्छा, तो राजस्थान में सरकार 140 सीटों से बहुमत से बनेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? बिल्कुल। कई कारण है भारतीय जनता पार्टी जीतवा रहा राजस्थान में? राजस्थान में अब सरकार चेंज होगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी। मुख्यमंत्री कौन बन रहा? मुख्यमंत्री बस भलकनाथ नहीं, वसुंधरा। तो आप भी बीजेपी रही तो? मुख्यमंत्री जो बनेगा जो देखा जाएगा। अच्छा, वल्लभनगर में कौन जीत रहा तो? उदयलाल डांगी। कन्या दी रहा वोट? भाभी सान दे रहा। अच्छा, कहीं पे खड़ा हुआ भाभी सा? हाथ भरे। अच्छा, कई कारण है भाभी सान देवा रो? वो काम होवेला, विकास हाउ कर दो। हाँ, कई मोर्चे में कई विकास की दो आप रे? रोड नल विकास नल रो भी गिर रहा है, न सब करेला, पानी की सुविधा दी जो सब जे रे रोडा रूडी सब काम वे रो है माने सब। हाँ, तो अनी बार कौन जीत रहो बे? भाभी सा जीतेला। अच्छा, आप मोटे पे कन्या दी रहा वोट? भाभी सान। कौन जीत रहो? भाभी से जीत रहा है? विशेष। अच्छा, बासा कई नाम है आप रो? प्रभु कई लगी रहो वल्लभ मोर्चे में आप रे? बढ़िया लगी रो। हाउ लगी रो। कौन जीती रहो? भाभी साहब। हाँ, जीतवा रोटे मोर्चे में विकास भी अच्छा है, उसका सिक्योरिटी भी अच्छी है, और वो इसी कारण से बहुत भी काम भी करवाया, और
और कुछ काम भी होगा। कब आशा कई कई विचार है आप रो मैडम ने जीता मैडम ने जीता हो अन्य मत कई लागी रो आपने बढ़िया लगी रहा है। अच्छा कौन जीत रो है भाभी साहब जीत रहा है। कई कारण है भाभी साहब जीतवा रो विकास हो करे हो कई कई विकास करायो सब रोडा कटाई। मोरजे में हाँ मोरजे में कई कई विकास करायो कांग्रेस सरकार सीसी रोडा बनाई और रोड बनी रहा है। सब काम बढ़िया भी रहा है। भवन बन रहा है। आने बात भविष्य जाएगा। चालू है सब और नल योजना चालू एरिया में बीजेपी वाला गिरा नल योजना माँ चल भी कैसे लावे अगर हम पहले से लेता था लाता तो अरे अभी पहले से लेता कैसे लाए अभी। हाँ बड़ा 19 साल आने से करेगा सब काम। आने बात भविष्य जीतेला मोर्चे में बहुत भविष्य ज्यादा है। आने बात भी जीतेगा ये। अच्छा पूरा वल्लभनगर में ही हाँ पूरा वल्लभनगर हाँ। और सरकार करनी बन रही राजस्थान में करनी सरकार बन रही कांग्रेस री पक्को पक्को दे भेजो कटे पूछी ना आया मत खुद ही ऐलान करा अबे वो कन्या पूछी ना आया राडा जी बाजी ने कई क्यों राडा जी बाबूजी यूं क्यों मैडम ने जीता वाला माता जी क्यों मैडम ने जीता वाला सामडा माता जीता वाला राडो जी बाजी जीता वाला भेरू जी बाजी जीता वाला अच्छा भगवान जीताएगा भाभी साहब फोड़ो जी जीता वाला फिर वाह।